और अब देखिए ममता का हिंदुत्व बीजेपी पर भारी। आप देख रहे हैं हमारी खास पेशकश, मैं हूं आपके साथ आशा झा। क्या बंगाल के बैटल को जीतने के लिए ममता बनर्जी बीजेपी के हिंदुत्व को छीनने में जुट गई हैं? क्या ममता का हिंदुत्व 26 के रण में बीजेपी पर भारी पड़ेगा? यह सवाल इसलिए क्योंकि पश्चिम बंगाल के मालदा की धरती से दीदी ने बीजेपी को उन्हें हिंदू धर्म नहीं सिखाने की नसीहत दे डाली है। जाहिर है 48% हिंदू बाहुल्य वाले जिले मालदा से दीदी का यह मैसेज पूरे बंगाल के लिए था। दीदी के इस बयान के सियासी मायने क्या है, ये समझिए। या देवी सर्वभूतेषु मातृरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। ओं सर्वमंगलमंगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमस्तुते। বিজেপি তুমি আমায় কি গালাগালি দিলে? তুমি আমাকে হিন্দুত্ব শেখাবে না, আমি বলে দিলাম, তার কারণ আমিও হিন্দুত্ব জানি। बीजेपी से हिंदुत्व के मुद्दे को बंगाल में छीन रही हैं दीदी। যতই চেষ্টা করো বিজেপি বাংলা দখল করার দুরস্ত। मालदा के मंच से ममता की हुंकार, क्या है दीदी का हिंदुत्व प्लान? I'm Hindu, I'm Muslim, I'm Sikh, I'm Isai, I'm Indian. What? ममता ने नई रणनीति अपनाई। किस मोड़ पर आई बंगाल की लड़ाई? हिंदू और हिंदुत्व पर घमासान। बंगाल में बीजेपी वर्सेस टीएमसी में महासंग्राम। या देवी सर्वभूतेषु मातृरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु शांतिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। बंगाल के सियासी महाभारत के औपचारिक ऐलान से पहले ममता बनर्जी ने पश्चिम बंगाल के मालदा में हुंकार भरी और निशाने पर सीधे बीजेपी रही। दीदी ने बीजेपी को नसीहत दे डाली कि बीजेपी उन्हें हिंदू धर्म के बारे में ना बताए। वो जानती है कि हिंदू धर्म क्या है। বিজেপি তুমি আমায় কি গালাগালি দিলে? তুমি আমাকে হিন্দুত্ব শেখাবে না, আমি বলে দিলাম, তার কারণ আমিও হিন্দুত্ব জানি। জগন্নাথ ধাম আমরাই করেছি, কালী মন্দির স্কাইওয়াক আমরাই করেছি, দক্ষিণেশ্বর স্কাইওয়াক আমরা করেছি, মদন মোহন মন্দির উন্নয়ন আমরা করেছি, শিবযজ্ঞ মন্দির আমরা করেছি, মহাকাল মন্দির হচ্ছে শিলিগুড়িতে আমরা করছি, দুর্গা অঙ্গন তৈরি করছি। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के इस बयान के मायने बिल्कुल साफ हैं। वो जानती है कि 2026 के विधानसभा चुनाव में सियासी रण में अगर बीजेपी को हराना है तो बीजेपी के हिंदुत्व कार्ड को खेलने से पहले उन्हें हिंदू वोट बैंक के पर सियासी चोट कर देनी चाहिए। मालदा में एसआईआर के विरोध में की गई रैली में पश्चिम बंगाल के सीएम ने वही किया और बीजेपी को खुले मन से कह दिया कि उन्हें बीजेपी से हिंदू धर्म जानने की जरूरत नहीं है। हिंदू वोट बैंक साधने के लिए ममता बनर्जी के इस बयान पर विस्तार से हम बात करेंगे, लेकिन उससे पहले आप मालदा के रैली से आई इन दो तस्वीरों को देख लीजिए। पहली तस्वीर में ममता बनर्जी डांस करती नजर आ रही है। आप देख सकते हैं कि वो मंच पर हरे रंग की साड़ी बांधती है और इसके बाद महिलाओं के हाथों में हाथ डालकर मंच पर ग्रुप डांस करती दिख रही है। दूसरी तस्वीर में ममता नगाड़ा बजाती हुई पूरी मस्ती में दिखाई दे रही है। বাংলা এক নম্বর এক নম্বর এক নম্বর, এটাই সব ব্যাপারে। बंगाल को पूरी दुनिया में नंबर 1 बताने वाली पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी सियासत की मंझी हुई खिलाड़ी। वो जानती हैं कि कहां और किस मंच से किस बात को कहना है। भले ही ममता बनर्जी ने मालदा में हिंदू कार्ड खेला हो, लेकिन इसका संदेश पूरे बंगाल में जाएगा। 2011 की जनगणना के मुताबिक पश्चिम बंगाल की कुल आबादी 9 करोड़ 10 लाख है। इनमें से 6 करोड़ 41 लाख हिंदू हैं, तो वहीं मुस्लिमों की संख्या 2 करोड़ 46 लाख है, जबकि अन्य की संख्या 25 लाख है। मतलब 9 करोड़ से ज्यादा आबादी में 70.54% हिंदू हैं, 27.01% मुस्लिम हैं, जबकि 2.45% अन्य की आबादी है। ममता बनर्जी बखूबी जानती हैं कि सूबे के 70% हिंदुओं को छोड़ा नहीं जा सकता और इसीलिए वो मालदा के मंच से हिंदू मंदिरों के उद्घाटन की बात कह रही हैं।
বিজেপি তুমি আমায় কি গালাগালি দিলে তুমি আমাকে হিন্দুত্ব শেখাবে না, আমি বলে দিলাম। তার কারণ আমিও হিন্দুত্ব জানি। জগন্নাথ ধাম আমরাই করেছি, কালী মন্দির স্কাইওয়াক আমরাই করেছি, দক্ষিণেশ্বর স্কাইওয়াক আমরা করেছি, মদন মোহন মন্দির উন্নয়ন আমরা করেছি, শিবযজ্ঞ মন্দির আমরা করেছি, মহাকাল মন্দির হচ্ছে শিলিগুড়িতে আমরা করছি, দুর্গা অঙ্গন তৈরি করছি। ফুল ममता बनर्जी के हिंदू धर्म वाले बयान पर बीजेपी ने पलटवार किया। बीजेपी का कहना है कि टीएमसी ने हिंदू धर्म और हिंदुओं का हमेशा अपमान किया। ममता बनर्जी चुनावी हिंदू और चुनाव आते ही उन्हें हिंदू याद आते हैं। उद्घाटन चुनाव के समय किया है, चुनाव के बाद गाली किया है। ये जितना भी बेइज्जत कर सकते हैं हिंदू को, सनातन को, हिंदू धर्म की महिलाओं को, सड़कों पर जो उन्होंने उनके साथ दुष्कृत्य के व्यवहार उनकी कार्यकर्ताओं ने किए हैं, घरों को जलाया है, क्या बंगाल की जनता भूल सकती है उसको? अब जैसे जैसे चुनाव आ रहा है जैसे जैसे उनकी भक्ति याद आ रही है। अभी वो श्लोक भी सुनाएंगी 2-4। बंगाल की सरकार की तुष्टीकरण की राजनीति ने बंगाल में सामाजिक समरसता को तोड़ने का काम किया है। तुष्टीकरण की राजनीति की पराकाष्ठा ने सिर्फ सत्ता पर काबिज होकर के भारत को कमजोर करने की साजिश है। वहाँ पर भारत की संविधान नहीं चलते, कानून नहीं चलता है। वहाँ पर एक वोट बैंक बनाने के लिए भारत को टुकड़े टुकड़े करने वाले, साजिश करने वाले लोगों के साथ हाथ बटाने का काम कर रहा है। दरअसल हिंदू वोट बैंक को साधने के लिए ममता मंदिर मंदिर जा रही। हाल ही में वो कोलकाता के कालीघाट मंदिर में पूजा करने गई थी, लेकिन ऐसा पहली बार नहीं। शक्ति की उपासना करने वाली ममता इससे पहले भी अलग अलग मंदिरों में पूजन कर चुकी, जिसकी तस्दीक ये 5 अलग अलग तस्वीरें कर रही। टीएमसी ममता बनर्जी के चेहरे पर चुनाव लड़ रही। वो 3 बार से मुख्यमंत्री, बंगाल में महिलाओं के बीच काफी लोकप्रिय है। जीत का जज्बा है, मुसलमानों का भी उन्हें साथ है, और अब वो धर्मनिरपेक्षता की राह पर चलकर हिंदुओं को भी खुश करना चाहती। और यही वजह है कि पूछने पर वो कहती हैं कि वो हिंदू भी हैं, मुस्लिम भी, सिख और ईसाई भी। हिंदू, I'm Muslim, I'm Sikh, I'm Isai, I'm Indian. What? बंगाल देश का ऐसा राज्य है जहां चुनाव सिर्फ जाति के आधार पर नहीं होते, बल्कि यहाँ धर्म का तड़का भी लगता है। पिछले कुछ सालों में शायद ही ऐसा कोई चुनाव रहा हो जिसमें हिंदू मुस्लिम एजेंडा न रहा। पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी का राजनीतिक आधार जहां मुस्लिम तुष्टीकरण, सॉफ्ट हिंदुत्व और बंगाली अस्मिता है, तो वहीं बीजेपी की राजनीति कट्टर हिंदुत्व, राष्ट्रवाद, बांग्लादेशी और रोहिंग्या घुसपैठ पर टिकी हुई। जाहिर है अपने अपने एजेंडे के साथ बीजेपी और टीएमसी पश्चिम बंगाल के चुनाव की तैयारी में जुट चुकी है। दीदी जहां बंगाल में बीजेपी के खिलाफ बाहरी बनाम बेटी वाला नैरेटिव सेट करने में लगी हुई है, तो वही बीजेपी रामनवमी, दुर्गा पूजा, हनुमान जयंती जैसे हिंदू वोट बैंक में सेंध लगाने की कोशिश कर रही है। ममता बनर्जी सियासत की मजी हुई खिलाड़ी हैं। वो बीजेपी के इस साल को भली भांति भाप गई है। उन्होंने दुर्गा पूजा के मौके पे लगने वाले पंडालों के लिए जमकर पैसा देना शुरू किया है। अगर मौलवियों को मानदेय बढ़ाया है तो पुजारियों का मानदेय में भी उतना ही इजाफा किया है। साल 2012 में ममता बनर्जी की सरकार ने इमामों के लिए हर महीने 2500 रुपए मानदेय तय किया, जबकि मुअज्जिम जो मौलवियों से छोटे होते हैं उनके लिए 1000 रुपए महीने मानदेय तय किया गया, जबकि पुजारियों को कुछ नहीं मिला। लोकसभा चुनाव के बाद 2020 में ममता ने इमामों और मुअज्जिन का मानदेय नहीं बढ़ाया, जबकि पुजारियों के लिए 1000 रुपए मानदेय तय किया, और 2023 में तीनों के मानदेय में बढ़ोतरी की। इमामों का मानदेय बढ़ाकर 3000 रुपए महीना, मुअज्जिन के लिए 1500 रुपए, तो पुजारियों का मानदेय बढ़ाकर 1500 रुपए किया गया। जाहिर है 2021 के चुनाव में ममता बनर्जी को इसका फायदा भी हुआ। वैसे ममता का सॉफ्ट हिंदुत्व, बंगाली अस्मिता और मुस्लिम तुष्टीकरण वाला कार्ड पिछले 3 बार से काम कर रहा है, और यही वजह है कि 2011 से लेकर 2021 तक ममता लगातार बंगाल के सत्ता पर काबिज थी। पिछले 3 बार के विधानसभा चुनाव परिणामों पर नजर डाले तो 2021 में टीएमसी ने 215 सीटें जीती और उसका वोट परसेंटेज 48.0% रहा। तो वहीं 2021 में बीजेपी की सीटों में भी इजाफा हुआ। बीजेपी ने 77 सीटें जीती
उसका वोट परसेंटेज भी बढ़कर 37.9% हुआ, जबकि कांग्रेस और लेफ्ट के खाते में कोई सीट नहीं आई। इनका वोट परसेंटेज भी काफी गिरा। कांग्रेस को जहां 2.9% वोट मिले तो वहीं लेफ्ट को 5.3%। 2016 में टीएमसी ने 211 सीटें जीती, वोट परसेंटेज 44.9% रहा, जबकि बीजेपी ने महज 3 सीटें जीती, वोट शेयर 10.1% रहा। कांग्रेस ने 2016 में 44 सीटों पर कब्जा किया, वोट शेयर 12.4% रहा। लेफ्ट ने 32 सीटें जीती, वोट शेयर 26.6% रहा। 2011 में टीएमसी ने 184 सीटें जीती, वोट शेयर 38.9% रहा, जबकि बीजेपी को कोई सीट नहीं मिली, वोट परसेंटेज 4% रहा। कांग्रेस ने 2011 में 42 सीटें जीती, वोट शेयर 9.9% रहा, जबकि लेफ्ट ने 62 सीटें जीती और वोट शेयर 41.1% रहा। 2021 में टीएमसी को मिली बड़ी जीत के पीछे हिंदू वोटर्स का भी बड़ा हाथ है। जाहिर है ममता बनर्जी हिंदू वोटर्स को खिसकने नहीं देना चाहती, लेकिन पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद से टीएमसी विधायक हुमायूं कबीर 6 दिसंबर को बाबरी मस्जिद के नाम पर नई मस्जिद के शिलान्यास की बात कह रहे हैं। खास करके मैं ही मुसलमान हो, यहाँ बंगाल में 37% मुसलमान का आबादी हो, तो आपको सारा देश का, दुनिया, सारा इंडिया का सब आदमी को मालूम है जो 1992 6 दिसंबर अयोध्या में जो बाबरी मस्जिद था, वो बाबरी मस्जिद को तोड़ दिया, रिमूव कर दिया। तो बाद में इतना साल गुजर गया, सर्वोच्च न्यायालय उनको निर्णय लिया, जो बाबरी मस्जिद ट्रस्ट को 7 एकड़ ज़मीन भी दिया मस्जिद बनाने के लिए, लेकिन अभी तक वो बना नहीं पाया। लेकिन मेरा बंगाल में इतना आबादी है मुसलमान का, ईमानदार मुसलमान का, इनको एक जो बाबरी मस्जिद था वो एक ऐतिहासिक शोध था, वो तोड़ा गया। तो ठीक है, नया एक बनाने के तो किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए, दिक्कत भी नहीं आना चाहिए। तो मैं चुनाव बाद में होगी 2026 में, लेकिन मेरा 2024 12 दिसंबर 2024 में ऐलान किया जो अगले साल 2025 जो 6 दिसंबर आएगी, तो मैं मुर्शिदाबाद में बेलडांगा बोल के एक जगह में मैं ज़मीन खरीद करके ये मुसलमान लोगों को आर्थिक सहायता में एक नया बाबरी मस्जिद बनाएंगे। जाहिर है हुमायूं कबीर का यह बयान टीएमसी के लिए नुकसानदायक साबित हो सकता है और अब बीजेपी हुमायूं कबीर के इस बयान पर ममता पर निशाना साध रही है। अभी को सुन रहे कि टीएमसी के एमएलए हुमायूं कबीर जिहाद डिक्लेयर किए हैं और वो बोल रहे कि बाबरी मस्जिद बनाएंगे। ममता बनर्जी आज हुमायूं कबीर जो बोल रहे हैं वो आप बोल रहे हैं। ये मुसलमान जो विधायक जो बोल रहे हैं 6 दिसंबर बहुत महत्वपूर्ण है और उसी दिन बाबरी मस्जिद होगा, इसको लेकर आपका क्या स्टैंड है हम लोग जानना चाहते हैं। बंगाल के लोगों को अभी पता चल गया है, हम लोग को डिविसिव पॉलिटिक्स नहीं चाहिए, हम लोग को धर्म के ऊपर पॉलिटिक्स राजनीति नहीं चाहिए, हम लोग को मोदी सरकार जैसा डेवलपमेंट पॉलिटिक्स चाहिए, इंक्लूसिव पॉलिटिक्स चाहिए। सब धर्म का लोग को एक साथ लाके डेवलपमेंट होगा, उन्नयन होगा, वैसा पॉलिटिक्स चाहिए। जवाब बंगाल के लोग आपको 2026 का इलेक्शन में जरूर देगा। दूसरी तरफ पीरजादा सिद्दीकी की पार्टी इंडियन सेकुलर फ्रंट यानी आईएसएफ का आरोप है कि ममता बनर्जी बंगाल में मुसलमानों से झूठ बोलकर वोट ले रही, लेकिन इस बार मुसलमान उनके साथ नहीं जाएगा। उनके बातों पर आके तो ये मुसलमान को वो बार बार मुसलमान के साथ विश्वास को लेके, मुसलमान उनको विश्वास करता है, विश्वास को लेके खिलवाड़ करता है। इस बार मुसलमान उनके साथ नहीं रहेगा, मुसलमान को फिर उनके पक्ष में लाने के लिए कभी ऐसा कर रहा है बाबरी मस्जिद बनाएगा, उनका कोई एमएलए के देके बाबरी मस्जिद बनाएगा, कभी बोलेगा कि एसआईआर के कोई मुसलमान का नाम कैंसिल नहीं होने देंगे। यही बात करके मुसलमान को वो डराता है, धमकाता है, मुसलमान डर के उनके गोद पर बैठे। ये अभी नहीं हो सकता है। इस बार
मुसलमान सोच लिया है कि परिवर्तन होगा, आईएसएफ के पक्ष में वोट आएगा, वाम मोर्चा के पक्ष में वोट आएगा, अर्थात टीएमसी विरोधी के पक्ष में वोट आएगा। और ये तो स्वाभाविक है, बीजेपी तो सुविधा लेगा। या ममता बनर्जी का ये कौशल जो है उसका ही बेनिफिट बीजेपी को मिलेगा। विरोधियों के अपने अपने दावे और आरोप हैं, लेकिन ममता बनर्जी बंगाल के बैटल को जीतने के लिए एक तरफ जहां 70% हिंदुओं को रिझाने की कोशिश कर रही हैं, तो वहीं 30% मुसलमान जो कि टीएमसी के हार्डकोर वोटर कहे जाते हैं, उन्हें भी नहीं छिटकने देना चाहते। और यही वजह है कि 2025 के शुरुआत में ही ममता बनर्जी बंगाली मुस्लिमों की आस्था के सबसे बड़ा केंद्र हुगली जिले के फुरफुरा शरीफ पहुंचे। दीदी ने करीब 9 साल बाद फुरफुरा शरीफ की दरगाह पहुंचकर अपनी अर्जी लगाई। इससे पहले 2011 में तृणमूल कांग्रेस के सत्ता में आने के बाद मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने साल 2012 में फुरफुरा शरीफ का दौरा किया था। उसके बाद 2016 में भी मुख्यमंत्री ने वहां पहुंचकर अपनी हाजिरी लगाई थी। और अब 2026 के चुनाव से ठीक साल भर पहले 17 मार्च 2025 को मुख्यमंत्री ममता बनर्जी फुरफुरा शरीफ पहुंची। जाहिर है ममता बनर्जी बंगाल के बैटल को जीतने के लिए हिंदू और मुस्लिम वोटर्स को साधने की कोशिश कर रही है। ममता जहां मुस्लिम वोट बैंक को साधने के लिए दरगाह पर मत्था टेक रही, तो मंदिरों में भी चंडी पाठ कर रही। ऐसे में सवाल यह है कि क्या ममता बनर्जी के हिंदू वोट बैंक में बीजेपी सेंध लगाने में कामयाब हो पाएगी, क्योंकि बंगाल में ममता बनर्जी के मुस्लिम वोटर्स की एकजुटता के आगे बीजेपी का टिक पाना बेहद मुश्किल है। कोलकाता से न्यूज़ 24 के लिए मनोज पांडे की रिपोर्ट।